डीडवाना के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, बोले तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, ख्वाजा साहब की। उपस्थित मेरता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, किसान नेता सीताराम जी नायक, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रऊफ मेहर साहब, बाबूलाल जी कुलदीप सुजानगढ़ से, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर बहन प्रिया सिंह मेघवाल, छोटे भाई मदन जी बलारा, गुलशेर खान, पूरी टीम बोलता हूं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, जाखड़ साहब सहित तमाम जिन लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी, उन सबका पार्टी में स्वागत सत्कार और वो परिवार का हिस्सा बने। हजारों की तादाद में उपस्थित डीडवाना के नौजवानों, किसान, आवाज थोड़ा मेरा गला भी डाउन हो रहा है, सुनो, किसान और बुजुर्गों, छोटे भाइयों, धीरे धीरे पकड़ लेके आवाज, रुक जाओ अपन। अब स्पीकर खराब है तो ठीक थोड़े, लाइटिंग कट है तो लाइट इस साइड, इतना काम चलाओ आज आपने, ठीक है। डीडवाना के अंदर जिस जोशीले अंदाज के अंदर आपने स्वागत सत्कार किया, रथ के माध्यम से गाजे बाजे के साथ यहां तक लेके आए, और लाडनू से डीडवाना पहुंचने के दौरान गांव गांव जो स्वागत के कार्यक्रम थे, ये ऐतिहासिक सत्ता संकल्प यात्रा की सभा जो डीडवाना के अंदर हो रही है, इसमें 4 घंटे में देरी से पहुंचा, फिर भी आपने अथाक समर्थन दिया। हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के अंदर जब मैं आपके बीच आया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के रूप में लड़ रहा था। बाजार में बात चल रही थी रिजल्ट से पहले कि डीडवाना में हनुमान बेनीवाल पीछे रहेगा, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं सिर्फ मकराना के अंदर 5,000 वोट पीछे रहूंगा, बाकी डीडवाना के अंदर मेरी बढ़त रहेगी। ये मंच पे बैठे इनको पूछ लो। और डीडवाना के अंदर आपने भारी बहुमत से मुझे आगे निकाला और नागौर से उस अध्याय को खत्म किया जिन लोगों ने नागौर को विकास के मामले में पीछे रखा, न नागौर को आगे लाने की बात करी, न किसान राजनीति की धुरी कहने वाला इस नागौर की सेकंड पंक्ति के नेताओं को तैयार किया, नया नेरी क्षेत्र बढ़ाया और ने शिक्षा की अलग जगाई। धीरे धीरे ये जिला और ये डीडवाना पिछड़ता ही चला गया। भाइयों, मेरा संघर्ष कोई मेरे अकेले का नहीं था। ये जो पार्टी बनी है, ये झंडा देख रहे हैं, मेरी लड़ाई की शुरुआत डीडवाना की धरती से होती है। जब 2005-6 के अंदर जीवन गोधारा की निर्मम हत्या की जाती है, प्रदेश के अंदर किसान कौम के बच्चों पे पुलिस की गोलियां और अपराधियों की अंधाधुंध गोलियां चलती है, उस समय वसुंधरा के करीबी लोग गोलियां चलवाते किसान के बेटों पे, तब हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम की लड़ाई को सड़क से लेके सदन तक लड़ता है। उसके बाद जब डीडवाना से इस जिले की लड़ाई के अंदर जीत हासिल नहीं होती, तो पूरे जिले की लड़ाई डीडवाना के लोगों को साथ रख के 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ता है और उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाता है। चाहे मैं 2014 के अंदर
डीडवाना में पीछे रह गया था। मुझे पता है उस समय मुझे खड़े करने वाले लोग 70% खिसक गए थे, मुझे खड़ा कर दिया था और 70% सीधे भाजपा में चले गए थे। लेकिन खींवसर की जनता ने, नागौर जाइल की जनता ने हनुमान बेनीवाल का सम्मान रखा और 1,60,000 वोट देके कांग्रेस पार्टी की चटनी 2014 के अंदर नागौर जिले के अंदर बना दी। 19 के अंदर आप लोग वापस उठे, आपने कहा 14 की भूल थी, अब क्या करें। हनुमान जी लड़ाई हमारी ही लड़ रहा था। जब आपके बात समझ में आई तो 14 की हार का बदला 19 में आपने लिया और डीडवाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में पछाड़ दिया और एनडीए गठबंधन के हनुमान बेनीवाल को भारी वोटों जिता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा 18 के अंदर। जब नई पार्टी बना के लड़ रहा था, हर जगह मैंने उम्मीदवार नहीं उतारे। नागौर जिले में लाडनू में उम्मीदवार उतारा, खींवसर से खुद लड़ रहा था, मेड़ता से बहन इंदिरा बावरी लड़ रही थी और जाइल से आरएलपी का उम्मीदवार था। भाइयों, 2 जगह हम जीते, जाइल में सेकंड नंबर रहा और लाडनू से भी 20,000 से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हासिल की। डीडवाना सहित कई सीटें राजस्थान के अंदर मैंने इससे नहीं लड़ाई कि मैं जीत नहीं सकता था, मैं किसी को हरा सकता था। और ऐसी स्थिति में आप लोगों ने जैसा कहा मैंने कर दिया, जैसा आपका मन था वैसा उस समय मेरा ही मन हो गया था। इसलिए 15-20 लोग मेरी वजह से राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंच गए थे। लेकिन 23 के चुनाव के अंदर आरएलपी पार्टी पूरे राजस्थान में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और डीडवाना के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। वैसे मैं चाहूं तो प्रत्याशी घोषणा पहले भी कर सकता हूं, मुझे किसी का वेट नहीं करना। मुझे कोई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस की मीटिंग नहीं बुलानी, कोई पर्यवेक्षकों की मीटिंग नहीं करनी, कोई प्रभारी नहीं बुलाना। मैं तो आपको पूछ लूंगा, टिकट दे दूंगा, वोट मांग लूंगा और अगर किस्मत होगा जीत जाएगा, अच्छे वोट ले लेगा। मैं दावा के साथ कहता हूं कि डीडवाना के अंदर भी आरएलपी को कमजोर नहीं समझे। डीडवाना में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की गिनती 40,000 वोट से शुरू होती है, यह भी मैं दावा के साथ कहता हूं। किसी को कल गलतफहमी है वो निकाल ले, जो गलतफहमी 3 दिसंबर को निकल जाएगी। 3 दिसंबर को ज्यादातर लोग सुबह जब काउंटिंग होगी तो 2.5-3 घंटे बाद पानी पेशाब का बहाना लेके खिसक जाएंगे जब आते हुए देखेंगे। मैं वही मिलूंगा, मेरा घर वही है। सब निकलते हैं, आते हुए निकलते हैं, जीतते हुए आगे से ही निकलते हैं। अब अगर पकड़ लूंगा, जो हारेंगे ना उनको पकड़ के बिठाओ यहाँ पे साइड। क्यों हारे पता करो। देखे पहले ही कहा था हार रहे हो। 5 साल अगर जनता का ध्यान रखते, 5 साल जवानों का ध्यान रखते, 5 साल किसानों का ध्यान रखते और 5 साल उनका ध्यान रखते जिन्होंने तुम्हारा ध्यान रखा, तो फिर हारने की नौबत नहीं आती। भाइयों, राजस्थान में जो कांग्रेस का कुशासन था वो आपने देखा होगा। दुर्भाग्य देखिए कि डीडवाना जिला बनने के लिए लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे। जिला बना नहीं है, पीछे पूंछ लटका दी। डीडवाना कुचामन, क्या नाम है जिले का? नाम पूरा बताओ। डीडवाना कुचामन। और इसमें बीन बीननी कौन है ये भी पता नहीं लग रहा। वैसे कोशिश ये कर रहे हैं कि अस्थायी रूप से ऑफिस यहां रख दिया। चुनाव के बाद होगा, जो देखा जाएगा। चुनाव के बाद किसने देखा। और गहलोत जी तो जादूगर है, उन्होंने कुचामन वालों को खुश करने के लिए लिख दिया कि मैं 3 जिले बनाने की घोषणा करता। अरे बना ही नहीं सकता, आचार संहिता लगी, बना दिए, वो कागजों में रह गए। भाइयों, हम ये चाहते हैं कि नागौर बहुत बड़ा जिला था। इस जिले के अगर 2 जिले बनते हैं तो नागौर जिले के लोगों को एतराज नहीं था। लेकिन इस तरह अपमानित करना, ने तो डीडवाना बड़े इस बात से खुश है, हाँ परेशान जरूर है, लेकिन चला नहीं जाए जिला वापस। तो अचानक आदेश है कुचामन आगे आ जाए
और डीडवाना कुचामन डीडवाना कुचामन सता रहा भैया आप लोग पिछले 5 साल के अंदर। मैं तो विपक्ष हूं, मैं तो गहलोत के बेटे को हराया था, वसुंधरा को 7 समंदर पार भेजा था। लोग अपने इलाके में लड़ाई नहीं लड़ पाते, लेकिन विकास की बात अगर करोगे, चले जाओ खींवसर के अंदर, या तो आपके सड़क पुल कुछ बने हुए थे डीडवाना के अंदर, पिछले मंत्री इस इलाके से थे, तो मंत्री जिस इलाके का होता है वो अपने इलाके में छोटा मोटा काम करता है, हमेशा होता है, लेकिन नया डेवलपमेंट मुझे नहीं दिखा। खींवसर चले जाओ, हर गांव की सड़क 5.5 मीटर चौड़ी बढ़ रही, गांव की सड़कें 5.5 मीटर। क्या कॉलेज खुलवा दिए खींवसर के अंदर, केंद्रीय विद्यालय से लेकर तमाम जिले की योजनाएं नागौर पर लेकर आया। मैं कुछ सत्ता पक्ष का विधायक सांसद नहीं हूं, प्रदेश में गहलोत से लड़ रहा हूं और दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूं। उस मोदी से लड़ रहा हूं जिस मोदी के शरणम गच्छामी होने के लिए हमारे नागौर जिले के वो परिवार जो कमल के फूल को सत्यानाश का फूल कहते थे, वो नेत्रियां मोदी के शरणम गच्छामी हो गई, चली गई कि नहीं गई। और ये कह रही है कि हम तो हनुमान जी ने की वजह से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी वजह से नहीं किया। ईडी का छापा ससुराल में पड़ा, सीबीआई ने बुलाया ससुराल वालों को, आओ, बोला आना नहीं चाहते, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बोले जाओ, चले गए। ये तो पुराना काम है, पहले भी पार्टियां बदलते थे। सबसे ज्यादा पार्टी बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी परिवार का नाम है, इसी परिवार का नाम है। जितनी पार्टियां बनी सब पार्टियों का टेस्ट इन लोगों ने लिया और अभी भी लेते जा, थक नहीं रहे। अभी चाचा कोई सी पार्टी में, भतीजी कोई सी में, भतीजा कोई से में, चाचा का लड़का कोई से में, 5-7 बार हार गए, फिर भी दिमाग का दिवाला निकला, हम चुनौती देते हैं। अरे कहां जमान जब तो रही तुम्हारी चुनौती दे किसको, सारी चुनौतियां निकाल दी तुम लोगों की। कल थोड़ी बहुत थी वो भी निकल गई थी डेगाना में, देखा नहीं आपने? जो झंडा दिया है मैंने लड़कों को, मैंने कहा झंडा और डंडा आपका, ये झंडा था, डंडा भी यही था, लहरा से। अच्छा भाई, मुझे कोई मेरी लड़ाई नहीं देखी। मेरे पिछले चुनाव के अंदर रिचपाल मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरे बेटे को जिता दो। बीजेपी वाला मंत्री, वो भी मेरी खिलाफत करता था, मेरे तो एक जैसा ही था, मैं तो 30-35 हजार वोट ले लेता। तो मैंने कहा उससे मुझे क्या होगा, बोले वो भी आपके खिलाफ है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं खड़ा करूंगा। देखिए मेरे से दिलेर आदमी कोई हो सकता है कि नागौर में 5-6 विधायक तो मेरी वजह से बने। ओ सिया, इधर से चले जाओ, 25-30 का आंकड़ा होगा राजस्थान के अंदर। कोई मुझे मामा बोला, बोला, अपना काम निकाल लिया और जैसे ही काम निकला और बोले कि हम तो हनुमान को ही मिटा देंगे, क्योंकि आदत है पुरानी, उस आदत को छोड़ेंगे कैसे। कई लोगों की यह आदत है, जिनके घर पे नौकरी करी उन्हीं परिवारों को मारा, यह आदत है, आदत जाती नहीं। ये पार्टी अगर स्टेट में बढ़ा के संदेश दिया देश के अंदर। आज दिल्ली में चर्चा चली कि राजस्थान में एक किसान का बेटा खुद की पार्टी बना के लड़ाई लड़ रहा है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद हनुमान बेनीवाल है, जो किसान और जवानों के दम पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहा है। ये नहीं चाहे, अभी मैं बाइट दूंगा इनको भी अब लगा कि चुनाव किस करवट बैठ सकता है, तो ये राजस्थान के अंदर सर्वे करने के लिए निकले। वैसे मैंने राजस्थान का सर्वे कर लिया, कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं राजस्थान के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। रोकोगे कि नहीं रोकोगे? क्या जैसे हाँ ही कर रहे हो, रोक दोगे? अच्छा क्या फर्जी कर दो, 2-4 दिन में टिकट बढ़िया। भाइयों, अगर सत्ता में ये दोनों ही पार्टियां आती है तो 25 साल से मिला जुली का जिनका खेल है, गहलोत के पापों पे वसुंधरा पर्दा डाल रही है और वसुंधरा के कर्मों पे गहलोत ने पर्दा डाला।
एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। ये राजस्थान के अंदर स्थिति। एक रोटी है, उसको इधर के से सेकते हैं और एक बार इधर से सेकते हैं। नया चल रहा है राजस्थान के। मेरे साथ, मैं उन नेताओं को पूछना चाहता हूं जो मेरे साथ घूमते थे, कहते थे हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे, हम बदलाव करेंगे, शरणम गच्छामी हो गए। कोई वसुंधरा के पैरों में पड़ गया जाके, कोई गहलोत के पड़ गया, कोई मेरे से कूद दूसरी बात करता था, गहलोत की छतरी के नीचे चला गया, कोई दूसरी पार्टी में भाग गया। हनुमान बेनीवाल कहीं नहीं गया, निर्दलीय लड़ा, पार्टी बनाई, पार्टी बना के 3 विधायक लाया, सांसद बना। और जब देश के किसानों को जरूरत पड़ी, हरियाणा यूपी दिल्ली के किसानों ने मदद मांगी, तो हनुमान बेनीवाल ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन देश में अगर आंदोलन किया। नागौर का सांसद था, सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर निकला। जब अग्निपथ आया, अगर उसका विरोध देश में किसी ने किया तो नौजवानों के पक्ष में अगर खड़ा हुआ नागौर का सांसद था, जिसने कहा कि मेरे भाइयों के सम्मान में, सेना के सम्मान में मैं मोदी जी रुकूंगा नहीं। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके दिल्ली कूच का आह्वान किया। परिणाम यह हुआ कि 25% पहले अग्निवीर को रखने की बात थी, अब 50% में मोदी सरकार आ गई। एक हुंकार ललकार दिल्ली की तरफ भरेंगे, अग्निपथ को भी वापस करवा देंगे। ये बार बार जो ईडी, पेपर लीक, बजरी माफिया, अपराध, दरिद्री राजस्थान के अंदर, किसानों की आत्महत्या, जवानों में बढ़ता नशा, बढ़ता अपराध, छात्रों की आत्महत्याएं कोटा में, कौन जिम्मेदार इसके लिए? डीडवाना के अंदर बैठे हो, स्कूल में हमारे बेटा बेटी पढ़ते हैं, उनकी उम्र का अंदाज मत करो। 5 साल, 8 साल, 10 साल की बेटी बेटा है और 10 मिनट घर आने में लेट हो जाता है तो माँ बाप सोचता है मेरे बेटा घर क्यों नहीं? आप पता करो, ऑटो वाले से, बस वाले से, स्कूल में 3 बार। इतना अनजाना भेद सता रहा है इस राजस्थान को, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? गहलोत, वसुंधरा। इस राजस्थान को बर्बाद किसने किया? इस राजस्थान के माथे पे अपराध का कलंक किसने लगाया? इस राजस्थान के माथे पे बदनामी का कलंक किसने लगाया? तो वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने इस राजस्थान को बर्बाद किया। जब सरकार गिर रही थी, खुलेआम पैसा बंटा। जो गहलोत के साथ थे वो भी पैसा ले रहे थे और जो दूसरे कैंप में गए वो भी ले रहे थे। कोई बचा ही नहीं बिना लिए। बच्चे तो वो थे जो 12 से 7 थे, वो भी बच्चे में थे। जो कैंपों में चले गए ले लिए, किसी ने कोई सेटलमेंट कर लिया, किसी ने कोई कर लिया। ज्यादातर यही हालत है। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना भ्रष्टाचार नहीं था इस राजस्थान में। खुली छूट विधायकों को, महेश जोशी, नामा का मेंदर, विदुड़ी, कहीं मीणा जी तो कहीं दूसरे 1 दर्जन मंत्री विधायक हत्या, लूट, बलात्कार के अंदर शामिल थे और मुख्यमंत्री ने किसी की गिरफ्तारी नहीं करी। ये तो मैं था जो गरीबों को न्याय दिलाने के लिए खड़ा रहा। कम से कम उनके परिवारों को तो अंदर पकड़वाया, नहीं तो उनके परिवार भी निकल जाते। कौन लड़ता लड़ाई बताओ मुझे? क्या आप डीडवाना के एमएलए साहब गए थे क्या नामा में न्याय दिलाने के लिए? गए थे। जब कुचामन के अंदर अभी मेघवाल समाज के 2 बच्चों को कुचला था तो कहां गया था आपके विधायक? बताओ। मैं ही था सड़क पे, मैं ही लड़ रहा था कि उनको गलत तरीके से मारा है, अन्याय करने वाले जेल के अंदर होने चाहिए। तब लोगों ने कहा कि हनुमान बेनीवाल अपनों के लिए नहीं लड़ता, वो सबके लिए लड़ता है, सर्व समाज के लड़ता है और सर्व समाज के न्याय दिलाता है। भाइयों, कहना और करने में बहुत अंतर होता है। 2 टाइम नहा लो, कपड़े बदल लो, डीओ लगा लो, मौज मस्ती कर लो, मसाज कराने के लिए बाहर चले जाओ, पकड़ा तकड़ी हो कईयों की हो जाती है, कई की होते तो बच जाती है। यूं चल फिर क्या करोगे बताओ मुझे? मैं घूम रहा हूं ना खुला, मुझे तो चिंता नहीं है, मैं चिंता नहीं करता। हाँ, मुकदमा मेरे खिलाफ ही दर्ज हुआ है, लेकिन हुए हाईवे जाम के, संघर्ष के। सजा भी हुई, आपके लिए हुई, आपके लिए लड़ते लड़ते सजा भी हो गई थी। एक बार स्थिति ये आ गई
कि चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन ईश्वर की कृपा थी। उस जज के सामने जब हमने खुद ही बात करी, उन्होंने कहा गलत है, इसमें आप बरी हो, बरी कर दिया। वसुंधरा सीएम थी, बोले मैंने कहा कैरियर खराब कर दूंगी। कैरियर कोई खराब नहीं कर सकता, ऊपर वाले की इच्छा होती वही काम होता। और उसी वसुंधरा की क्या हालत कर दी, जिसके पीछे सेल्फी लेने के लिए लोग दौड़ते थे, आज अकेली घूम रही है, कोई पूछने वाला नहीं। ये शिकायत करती है कि मेरे एक दो आदमियों को तो टिकट दे दो, प्लीज मेरे टिकट दे दो, दो आदमी। और मैं टिकट बांट रहा हूँ नहीं बांट रहा हूँ। अभी आप क्या सोच रहे हो, मंच पे बैठे 10 टिकटार्थी बैठे मंच के ऊपर, 15 रथ के आगे पीछे है, 25 तो चल ही रहा साल, चुनाव नजदीक है। एक व्यक्ति ने प्रयास किया, तेजा जी के जयकारे के साथ किसान कौम को आगे ले जाने का प्रयास किया, तो मैं जगाया। 98 के अंदर हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने आता था, और 2023 में जब चाह एसपी कलेक्टर सड़क पे, जब चाह डीजी कमिश्नर सड़क पे ज्ञापन लेने के आए कि नहीं आए? आपके बीच आए, समझौता करवाया। जो गैंगवार अपराध इस भीलवाड़ा की धरती से पनपा, लाडनू से पनपा, उसको खत्म करने का प्रयास किया, वो नागौर के सांसद ने किया। नागौर के सांसद ने उन अपराधियों के साथ मिलकर जमीनों के प्लॉट नहीं काटे, उनको अंदर डलवाने का काम किया। बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने साठ गांठ करके जमीनों का कारोबार शुरू कर दिया। जान गए आप सब लोग कौन कौन है उसके अंदर, और नहीं जानो तो जान जाओगे धीरे धीरे। अभी तो चुनाव से पहले पहले और कई होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पता लग जाएगा आपको कौन क्या कर रहा है, कौन सी जगह कर रहा है, कौन सी होटल के अंदर कर रहा है। जो बात होगी वो बात तो बाहर तक जाएगी, बात होगी, बात दूर तक जाएगी। बात हो गई और बात आएगी, ठीक है। अब आप ये मत सोचो कि महिपाल जी अकेले ही है राजस्थान में, बहुत से लोग, कई लोग उनको अपना गुरु मान के उस दिशा में चल पड़े। जिस तरह कई लोग बापू आसाराम को अपना गुरु मानते हैं, कई लोग उनको गुरु मान के उस दिशा में चल पड़े राजस्थान। ये नौजवान है, सत्ता का आनंद लेके, और सत्ता के साथ तो आपको पता है कि सत्ता के साथ ये चीज तो चलती रहती है, तो सत्ता के साथ इन चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि बाद में डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। और चुनाव अगर हार जाएंगे तो रोड पे पत्थर भी फेंकेंगे, लोड बाटा फेंके, तो सही है, ये तो होना ही है। हर कोई लड़ नहीं सकता। एक बार कोई विधायक बन जाए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, जब तक दोबारा नहीं बने वो नेता नहीं होता। एक बार तो ऐसे ही बना देते लोग कि जो हराने के लिए जिता देते, 2 3 4 बार बने, पार्टी बना के बने, मेरे से चुनौती मुझे नहीं दे सकते। जो रात को मेरे से मिलना चाहे और दिन में क्या हनुमान को हम क्या समझते हैं, उन लोगों का अब 23 में इस जिले के अंदर कुछ भी नहीं बटेगा। इस बार सारी जिले और राजस्थान के अंदर जो मेहनत के लोग हैं उनको आगे लाने के प्रयास करेंगे। 18 के अंदर हमसे भी कुछ गलतियां हुई होगी, नई पार्टी थी, 19 में इनको भी सल्टाना था बड़े लोगों को, कोई बातचीत हो गई होगी। आखिर हम भी इंसान हैं, 50 लोग आके कहते हैं हनुमान जी आप ये काम करो, ये मत करो, करना पड़ता हम लोगों को। जो आप कहोगे हम करेंगे, हम कहते हैं आप हमारा ध्यान रखते हो। लेकिन 23 में एक ही चीज का ध्यान रखेंगे कि प्रदेश में कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, और किसानों का राज राजस्थान में हो। भाई सत्ता के बहुत करीब हो, सत्ता का सिंहासन नजदीक है। ये वोट जो दिख रहा है राजस्थान के अंदर, कोई बीजेपी की लहर नहीं चल रही है और कांग्रेस भी रिपीट नहीं हो रही है। फिर आ कौन रहा है ये तो बताओ। 90 लाख तो तुम नए बच्चे हो, वोट डालोगे, और पुराने जो 80 लाख वोट मिलके आए थे और वो पूरी सीटों में मिलके आते तो कितना बड़ा वोट राजस्थान के अंदर होता है। अगर 4 करोड़ वोट पोल होता है, जिनमें 1.5 करोड़ वोट सारी पार्टियां ले जाती है और 2.5 करोड़ कांग्रेस बीजेपी के पास आता है, तो गवर्नमेंट किसी की नहीं बनेगी, हंग असेंबली आ जाएगी, लटकती हुई विधानसभा। लटकती हुई विधानसभा आ गई तो तुम्हारी सरकार बनेगी, यह भी तय है। तैयारी कर लो, अपनी ताकत को पहचानो। लेकिन डीडवाड़ा की सीट आरएलपी को देनी पड़ेगी, दे दोगे क्या?
कैसे दोगे? चलो मुझे बताओ, हो करने से कहां से हो गया? मैं तो 2014 में घूमा था ना लोकसभा चुनाव में, रोका, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, और 12-13 हजार वोट दिए थे। इतने है थे 12-13 हजार। ना ना, मैं जिसको कैंडिडेट बनाऊंगा बोतल के चिन्ह पे वोट डाल दोगे? तुम्हें ये नहीं देखना है कि कौन हार रहा है या कौन जीत रहा है, तुम्हें हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना है।